क्या आप भी अकेलेपन से डरते हैं? क्यों हमारा मन अकेले होने से डरता है? क्यों ऐसा होता है कि हमारी खुशी किसी और की वजह से होती है? एक बात याद रखें, यदि आपकी खुशी की वजह आपके सिवा कोई और है तो वो आपके दुख की वजह भी बनेंगे। बाहर की दुनिया से जब हम कनेक्ट होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्लस प्लस हमारी लाइफ में आए। हर एक व्यक्ति में अच्छाई एवं बुराई होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा होता है और एक व्यक्ति पूरी तरह से बुरा होता है। हर इंसान में कुछ खूबियां होती है, हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं, पर हम सिर्फ अच्छा अच्छा पाना चाहते हैं। पर जब हम किसी व्यक्ति के ज्यादा निकट जाते हैं तो हमें उसकी खूबियां भी पता चलती हैं, उसकी खामियां भी पता चलती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि हम अकेले हों और खुश हों? क्यों हमें हमेशा खुशी के लिए दूसरे की जरूरत रहती है? एक प्रयोग करके देखें अपने जीवन में। कभी अकेले में बैठे, कोई भी आपके साथ ना हो, कोई मित्र नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई प्रियजन नहीं, मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ आप और कोई नहीं। और देखें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आपका मन अपने साथ 1 घंटा भी नहीं ठहर पाएगा। आप वहां से उठना चाहेंगे, आपको हर जरूरी काम उसी टाइम ही याद आएगा। खुद के साथ 1 घंटा बिताना भी कितना मुश्किल हो जाता है। हम विचार करें कैसा हमारा व्यक्तित्व है कि हम खुद के साथ खुद रहना पसंद नहीं करते। हमें खुद के साथ खुद को अच्छा नहीं लगता, तो हमारे साथ औरों को कितना अच्छा लगेगा। हर व्यक्ति अपने मन को खुश रखने के लिए खुशी बाहर ढूंढता है, लोगों में ढूंढता है। और जब हम मन के अकेलेपन को बाहर के व्यक्तियों से भर लेते हैं तो फिर उनके छूटने का डर होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि वो अगर जीवन में ना रहे तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। ऐसी कई बातें सुनने में आती हैं कि कुछ लोगों के जीवन में चले जाने से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मरने को तैयार हो जाते हैं। इतना कमजोर मन हमारा। कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आप अकेले बैठे हों और जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं वो आपको खुशी दे रहे हैं? उन विचारों के साथ आपको इतना अच्छा लग रहा हो, इतना मजा आ रहा हो कि आपको किसी और की जरूरत ही ना पड़े। एक बात याद रखें, जब आप कहते हैं कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं, उस समय आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते हैं। आपने अपने महत्व को जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। कभी बैठ के विचार करें। सच तो यह है कि हमारी हर खुशी, हमारा हर दुख हमसे ही जुड़ा है। वास्तविकता तो यह है कि जो भी खुशी हमें लगता है बाहर से मिल रही है, वो खुशी हमारे ही भीतर से आती है। हम ही महसूस करने वाले हैं हर एहसास को। एक सच जो हमारे वेदों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, पुराणों ने बताया कि हर एक जीव स्वयं भगवान का रूप है, स्वयं परिपूर्ण है, स्वयं कंप्लीट है। हमें जरूरत नहीं है किसी की खुद को भरने के लिए। पर ऐसा क्यों होता है जब हम अकेले होते हैं तो घबरा जाते हैं,
जब हम अकेले होते हैं तो मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे भीतर चलता है वो बहुत नेगेटिव है। जब हम अकेले होते हैं तो शुभ विचार हमारे अंदर नहीं चलते, हमारे भीतर नहीं चलते। यदि हम अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लें कि जब हम अकेले हैं तो बहुत मजेदार विचारों से, बहुत अच्छे विचारों से खुद को भर लें। अकेले हों तो अच्छे अच्छे विचार हमारे माइंड में क्रिएट होते रहें, हमारे मन में चलते रहें, तो वो अकेलापन नहीं होता, वो खुद के साथ बैठना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि कोई पास ना हो, बस हम अपने आप में डूबे रहें। हम अकेलेपन को क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हर इंसान जिंदगी में दो चीजें हर किसी से चाहता है, प्यार और खुशी। हर इंसान इसीलिए ही संबंध जोड़ता है, क्योंकि जिंदगी में वो दो चीजें चाहता है, प्यार और खुशी। किसी से भी हम इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि हमें प्यार और खुशी चाहिए। पर यदि वो प्यार, वो खुशी हम स्वयं को नहीं दे सकते तो कोई भी हमें वो प्यार और खुशी नहीं दे सकता। क्योंकि बाहर की दुनिया में सब लोगों का मन बदलता है, सब चीजें बदलती हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक पूरी दुनिया के बराबर है। हम चाहें कि कोई हमें ही प्रेम करे, हमारे लिए ही जिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम इतनी उम्मीदें लगा देते हैं, वो उम्मीदें टूटती ही हैं। फिर लगता है कि सब बेकार है, सब लोग मतलब के हैं, कोई किसी को बिना मतलब के प्यार नहीं करता, कोई किसी से बिना मतलब के रिश्ते नहीं रखता। जब हृदय को चोट पहुंचती है तो ज्ञान जागृत हो जाता है, लगता है कि सब मतलब का है, सब देख लिया तो ये चीज पहले ही समझ जाते। क्यों इतना खुद को अटैच कर लेते हैं हम कि कोई व्यक्ति अगर हमारे जीवन से चला जाए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाए? क्योंकि हमने अपने भीतर की दुनिया से, अपने आप से, खुद से बाहर की दुनिया को बहुत अधिक महत्व दे दिया है। याद रखना, जब भी हम जिंदगी में स्वयं से ज्यादा बाहर की दुनिया को महत्व दे देंगे तो हमारे जीवन से वो अकेलापन कभी दूर नहीं होगा। हमेशा डर बना रहेगा अकेला होने का, लोगों के छोड़ के चले जाने का। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि मुझे छोड़ दिया इस इंसान ने, जीना ही व्यर्थ हो गया। वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा हमने महत्व दे दिया बाहर की दुनिया को, स्वयं को जाना ही नहीं। एक चीज आप याद कर लें, नोट कर लें, जब भी आप अकेले होते हैं, आप अकेले नहीं होते, आप खुद के साथ होते हैं। क्या आप में, आपके व्यक्तित्व में इतनी खुशी, इतना प्यार है कि आप खुद को खुश रख सकें, खुद को प्यार दे सकें? यदि आप अकेलेपन से डरते हैं, घबराते हैं, हमेशा लोगों का सहारा ढूंढते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए सबसे पहले तो एक काम करें कि अपने अंदर के विचारों को इतना सशक्त बनाएं, इतना अच्छा और इतना एंटरटेनिंग बनाएं कि जब भी हम अकेले हों तो हम कंप्लीट हों, हम किसी के मोहताज नहीं हो जाएं। ऐसे हम अपने आप को डिपेंड कर देंगे दूसरों पे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दे लोगों से, अपने साथ जीना सीखें। दूसरा, जब भी आप अकेले हों तो जो काम आपको खुशी देते हों, जो कामों में आपकी रुचि हो, बुक्स पढ़ने में, म्यूजिक सुनने में, जिस काम में भी आपको अच्छा लगता हो, उन कामों को आप समय दें। किसी को यदि बुक रीडिंग का शौक है तो उसके लिए सारा दिन भी छोटा पड़ जाता है, तो वो काम करें जिससे आपके दिल को खुशी मिले। तीसरा, आप अकेले में बैठ के ध्यान करने का, स्वयं को समझने का
अभ्यास करें। जब भी आप अकेले बैठेंगे और खुद को जानेंगे तो आपको भी अपने भीतर की शक्तियों का एहसास होगा, अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास होगा। जैसे जैसे स्वयं से आपका परिचय होगा, आपको यह बात पता चलेगी कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं। हमारे सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे, जैसे सूर्य में अंधकार है ही नहीं, वैसे इस इंसान में, इस जीव में दुख है ही नहीं, अकेलापन है ही नहीं। पूरी सृष्टि हमारे भीतर समाई है। ये 3 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में करें तो हम स्वयं को कभी भी अकेला अनुभव नहीं करेंगे।